हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन। और आज का हमारा वीडियो है एसएलटी 4 के क्वेश्चंस की एनालिसिस और क्वेरीज के बारे में। ये क्वेश्चंस हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजे हैं कि इन क्वेश्चंस में उन्हें कुछ डाउट लगता है या कुछ सीखने को उन्हें मिल सकता है। तो इन क्वेश्चंस के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और एलिमिनेशन से हम कैसे आगे क्वेश्चंस को फर्दर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस करके कुछ और जानकारी को भी इकट्ठा कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। और उसके लिए हमने सारे क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में डाल दिया है और उन क्वेश्चंस को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट पार्ट और वो पार्ट है ऑफिस प्रोसीजर। तो ऑफिस प्रोसीजर के क्वेश्चंस अब हम देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन के पेपर 1 के हैं। तो यहाँ पर ऑफिस प्रोसीजर के टॉपिक पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें भेजा गया है और ये क्वेश्चन था एसएलटी 4 के अंदर और यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स थी लोगों को, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, अटैम्प्ट करें और ट्राई करें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। अ नोट रिकॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर। तो कभी भी एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कोई भी मिनिस्टर किसी भी नोट को रिकॉर्ड करवाता है तो वो जो नोट्स होते हैं हमारे पास, उन नोट्स को हम बोलते क्या हैं। तो पहला ऑप्शन नोट तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये तो नोट है, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया गया होगा। और पीयूसी एक ऑप्शन दिया हुआ है सी। इस ऑप्शन को हम जानते हैं, पीयूसी होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन। अगर उस पर आगे हमें एक्शन लेना है या कोई भी चीज़ उस पर करनी है तो हम उसे बोलेंगे पेपर अंडर कंसिडरेशन, जिसे पीयूसी लिखा जाता है। तो ना तो ये नोट है ना ही ये पीयूसी है, तो ये क्या हुआ, एलिमिनेशन से हमें पता चला कि ये हो गया मिनट। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इनके नोट को हम बोलते हैं मिनट। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है अ सीरियल नंबर असाइन टू अ रिसीट फॉलोड बाय सेक्शन कोड। आपको जब भी पता है कि कोई भी कम्युनिकेशन आपके ऑफिस में रिसीव होगी, किसी सेक्शन में रिसीव होगी, तो उस रिसीव की गई कम्युनिकेशन को हम एक सीरियल नंबर देते हैं और साथ में सेक्शन का कोड देते हैं। और ये सब काम करता है डायरेस्ट। तो डायरेस्ट एक क्लर्क होता है जो कि सारे जितने भी रिसीट्स होती हैं उन सब की डायरी में एंट्री करता है। तो इस नंबर को, जो कि एक सीरियल नंबर फॉलोड बाय सेक्शन कोड है, उस नंबर को हम डायरी नंबर बोलते हैं। तो ये एक सीधा कंसेप्ट है कि डायरी नंबर क्या होता है। बाकी रेफरेंस नंबर, रिसीट नंबर, ये सब, इन सब में सेक्शन कोड का कोई लेने देना नहीं है, तो इसलिए वो तो हमें यूज़ करना ही नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर था वो था सी, डायरी नंबर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, आप इसको अटैम्प्ट करें और अटैम्प्ट करके कोशिश करें कि आखिर इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। और यहाँ यूज़ करेंगे एलिमिनेशन का, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से आंसर हम अप्रोप्रिएटली लगा सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। विच कम्युनिकेशन इज रिटन इन थर्ड पर्सन एंड बियर्स नो सैल्यूटेशन। थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी, सैल्यूटेशन नहीं होगा। सैल्यूटेशन मतलब जैसे डियर या कुछ इस तरीके से लिखा होगा, रेस्पेक्टेड सर, डियर, इस टाइप से। तो लेटर, लेटर में भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, उनमें हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। डीओ, डीओ में तो होता ही है, सैल्यूटेशंस का यूज़ किया जाता है। यूओ, यूओ में हम कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। लेकिन ऑफिस मेमो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। यानी कि जब भी थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सर्कुलेशन में लानी है, ये सब लोगों को बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली चीज़ है। तो वो क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम होता है। तो इसमें जो हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा लेटर नहीं हो सकता, डीओ नहीं हो सकता, यूओ नहीं हो सकता, लेकिन ऑफिस मेमोरेंडम जरूर हो सकता है। तो हम देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम, यहाँ से हमारा ऑप्शन होगा ऑफिस मेमोरेंडम का। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। विच कम्युनिकेशन यूज श्री, मिस्टर और डियर और एम्बलम, ये सारी चीज़ें किस कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता ही है। लेटर में ऐसा यूज़ होता नहीं है, डीओ में होता है, मेमो में नहीं होता, यूओ में भी नहीं होता।
तो ये एम्बलम वाली चीज़ या श्री, डियर, इन सब सैल्यूटेशंस को देख के भी हम जान सकते हैं कि ये ऑप्शन होगा एक ऐसा लेटर जो कि पर्सनल टच के साथ लिखा गया और वो होता है डेमी ऑफिशियल यानी कि डीओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ गया बी, डेमी ऑफिशियल डीओ। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें कलर्स का यूज़ किया जाता है? तो हमें पता है कि जनरली सारी कम्युनिकेशन हम एक पर्टिकुलर ब्लैक इंक में ही लिखते हैं। अगर हैंड रिटन होता है तो ब्लू इंक, और अगर टाइप्ड होता है तो ब्लैक इंक का हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स का भी, कलरफुल चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो ऐसा कौन सा हो सकता है जिसमें पर्सनल टच होता है, जिसमें लेटर हेड का यूज़ किया जाता है? वो कौन सा है? डेमी ऑफिशियल। तो अगेन आंसर होगा डेमी ऑफिशियल, क्योंकि डेमी ऑफिशियल के अंदर हम कलर कोड, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एम्बलम हो गया, कुछ नाम, सिग्नेचर, ये सब पहले से ही लेटर हेड पर या किसी पैड पर पहले से ही प्रिंटेड होते हैं और उस पर हम अलग से अपनी चीज़ों को प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पर पहले से कलर का यूज़ किया जाता है। तो आंसर हमारा हो गया डेमी ऑफिशियल। तो फिफ्थ का आंसर है बी। ये ऑफिस प्रोसीजर और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है और वो पार्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। तो हम देखते हैं SLT4 में क्वेश्चन जो आए हैं EOW सिविल एग्जामिनेशन के पेपर 1 में, जितने हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में कौन कौन से डाउट्स हो सकते हैं या फिर उनसे हम कैसे टैकल करेंगे। जो लोग थोड़ा ग्रामेटिकली चीज़ों को नहीं जानते हैं या जिनका थोड़ा कमज़ोर है ये सेक्शन, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आप इसे अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। सो लेट्स अटैम्प्ट द क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। हमें पता है डबल कोटेशन का यूज़ किया हुआ है, यानी कि एक डायरेक्ट स्पीच है, हमें इसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, पास्ट में दिया हुआ है और पास्ट के अंदर जो कोटेशंस में हमें दिया हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है। जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो जनरली हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते वक्त एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए और डी इसका आंसर हो सकता है, और ऑप्शन बी जिसमें सेड लिखा है वो तो होगा ही नहीं, और ऑप्शन सी वो भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास ऑप्शन ए बचा और डी बचा। ऑप्शन ए और डी में सिर्फ डिफरेंस है ब्यूटीफुल के आगे लगे हुए ए और एन में, और हमें पता है ब्यूटीफुल के आगे क्या आना चाहिए, वो कोई वॉवल साउंड तो है नहीं, वो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए उसके आगे ए लिखा होना चाहिए, एन नहीं लिखा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से एलिमिनेशन का यूज़ करके आप अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पॉट द एरर इन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के हमने डिवीज़न नहीं किए हैं, बल्कि ऑप्शंस में ही सारे डिविजन्स लिखे हुए हैं। आप इसको देखेंगे तो इसमें हो गया, इफ़ सी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो ये एक कंडीशनल क्लॉज है जिसके अंदर इफ़ का यूज़ किया हुआ है। अब इफ़ वाले सेंटेंस में बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। ये पास्ट की कंडीशन है, यानी कि ये बता रहा है कि ऐसा करती तो ऐसा होता। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक पास्ट की बात को बताया गया है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। सो लेट्स सी, इफ़ क्लॉज के साथ में लिखा है इफ़ शी लेफ्ट नाउ, यहाँ पर लीव नहीं लिखा, लेफ्ट लिखा है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में दिया हुआ है। और अगर पास्ट में इफ़ क्लॉज होती है तो आगे आने वाली जो क्लॉज होगी उसमें वुड का हम यूज़ करते हैं जनरली। तो वुड का इसमें यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ लुकिंग करेक्ट। तो सारी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इफ़ शी लेफ्ट नाउ ये करेक्ट है, शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम ये भी करेक्ट है, यानी कि पूरा का पूरे सेंटेंस में कहीं एरर के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे देख के हमने ये देखा कि किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो नो एरर में लिखा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकली आपको पढ़ने के बाद, कुछ रूल्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, उनके बाद ही क्लैरिटी आएगी। तो आप बेहतर है कि इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ें, और अगर इनके कुछ कोर्सेज हैं जो नहीं आपने किए हैं तो वो भी कर लें। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इसे अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करके अपना आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्पॉट द एरर इन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी एरर को अप्रोप्रिएट पार्ट में डिटेक्ट करना है हमें, तो हम इसमें देखेंगे फिर अगेन
इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने कर दिए हैं और वो पार्ट्स हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अमंग द रीजन साइटेड बाय द एम्प्लॉय। अमंग हमें पता है जब प्लूरल बहुत सारी दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो रीजन्स लिखा हुआ तो यानी कि वो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए लिखा होगा। साइटेड बाय द एम्प्लॉय, अमंग द रीजन साइटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब। तो ये एक पार्ट हुआ। उसके आगे लिखा है वर, क्योंकि हमने प्लूरल लिया हुआ है सब्जेक्ट तो इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई यहाँ पर वो भी प्लूरल ही है। तो अब आगे चलते हैं। द वर्ब, द प्रेशर ऑफ वर्क, द आउटस्टेशन ड्यूटीज़। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नाउन है वो है प्रेशर ऑफ वर्क, दूसरा है द आउटस्टेशन ड्यूटी और तीसरा है डिज़ायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज़। यहाँ हमने देखा जो नाउन है उन नाउन को हमने बिना किसी आईएनजी फॉर्म की बनाया है, जैसे वर्क, जैसे ड्यूटीज़। लेकिन जो लास्ट वाला नाउन है वो उसमें क्या हो गया है, डिज़ायरिंग कर दिया है। तो हम उसे क्या करना पड़ेगा, चेंज करके डिज़ायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि एरर हमारी डिज़ायरिंग में है, तो डिज़ायरिंग को हम चेंज कर देंगे डिज़ायर में। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। स्पॉट द एरर इन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अप्रोप्रिएट पार्ट में हम एरर को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे आपका क्या आंसर आता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट आपका सही है या गलत है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वुड नॉट ही वुड नॉट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। जनरली हम टू ड्राइव ये सब देखते हैं तो हमें लगता है सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ही वुड नॉट ये करेक्ट है, लेट एनीवन, और हमें पता है जैसे कि लेट मी प्ले फुटबॉल, हम इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, लेट मी डू दिस। तो वहाँ पर हम कभी भी जब बनाते हैं तो लेट के बाद में एक किसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद में एक वर्ब को लिखते हैं, वहाँ पर टू का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर एक बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है, इसलिए टू को हमें अवॉइड करना था, हटाना था, नहीं लिखना था, और वही हमारी मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो है आंसर बी, जिसमें लिखा हुआ है एनी वन टू ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ही वुड नॉट लेट एनी वन ड्राइव हिज न्यू कार। टू को हमें एलिमिनेट करना था। तो ये था हमारा आंसर। कुछ कंसेप्ट हमने देखे, एलिमिनेशन के तरीके देखे, सीखे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू, और क्वेश्चंस करके हम कुछ और भी कंसेप्ट जान सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों को करते रहिए और यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। उसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को विज़िट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके ऊपर जितनी भी क्वेरीज़ आपको लगती हैं वो क्वेरीज़ आप हमें भेज सकते हैं। उन क्वेरीज़ को हम एनालिसिस पार्ट में कवर करेंगे, और ये एक अच्छा तरीका होगा जिससे कि आप रिवर्स वे में प्रिपरेशन को करेंगे, जहाँ से आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, उनके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उनको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस जानना शुरू कर देंगे, और उसके द्वारा आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे और टच में भी रहेंगे। क्योंकि जनरली हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और एट द एंड हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो आउट ऑफ टच होने से बचने के लिए, यानी कि आउट ऑफ टच होने से बचने के लिए हमें ये करना ही होगा कि हम अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, कुछ इस टाइप के टेस्ट देते रहें और उनके एनालिसिस देखते रहें, जिससे कि हमें कंसेप्ट्स के बारे में दोबारा से रिवीजन होती रहेगी, पता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी आपको क्वेरीज होती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ होती हैं, वो आप अपने कमेंट्स में भेजें, और वो कमेंट है डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन के चैनल पे भेज सकते हैं और परशु ऐप पर भेज सकते हैं। परशु ऐप पर आप हमारे टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ वहाँ फ्री क्विज़ भी हैं, और वहाँ पर अभी हमने कुछ लॉन्च किए हैं टेस्ट सीरीज़, उन टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के स्पेशल डिस्काउंट लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेरीज ले सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून टू परशु एंड कीप स्टडिंग।